जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता यथार्थ सरल अनुवाद हिंदी भाषा में महंत परमानंद दास महानुभव एवं तपस्विनी साधा बाई महानुभाव, प्रकाशक श्री कृष्ण शरणम ट्रस्ट, श्री कृष्ण परमधाम मंदिर, गुरुग्राम रोड, बड़खल, फरीदाबाद द्वारा लिखित पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 का हिंदी में सारांश सुनेंगे। पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। सारांश। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त करके समस्त जगत को ईश्वरीय ज्ञान का उपदेश दिया है। अर्जुन गीता ज्ञान के निमित्त कैसे बने, यह अध्याय इस बात का वर्णन करता है। पहले महाभारत के युद्ध की दोनों पांडवों और कौरवों की सेनाओं का वर्णन किया गया है। दोनों ओर के प्रधान योद्धाओं के नाम, पराक्रम और युद्ध कौशलता बताई गई है। तदुपरांत बंधुनाश की आशंका से अर्जुन में जो मोहजनित विषाद उत्पन्न होता है, उसे बताते हुए अर्जुन अपनी शोक स्थिति और व्याकुलता का वर्णन करता है। अर्जुन में उत्पन्न यह विषाद, शोक और व्याकुलता ही भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता ज्ञान उपदेश देने का कारण बनता है। इस प्रकार का विषाद ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर सांसारिक भोगों में त्याग की भावना के द्वारा मनुष्य को आत्मकल्याण की ओर अग्रसर करने वाला बन जाता है। इस अध्याय का वर्णन संजय द्वारा संपन्न हुआ है। धृतराष्ट्र संजय से कौरवों और पांडवों के बीच होने वाले महाभारत के युद्ध के विषय में पूछते हैं। संजय बताते हैं कि दुर्योधन द्रोणाचार्य से विशाल पांडव सेना देखने की प्रार्थना करता है और फिर उस सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम बताकर अपनी कौरवों की सेना के प्रधान सेना नायकों की भली भांति जानकारी देते हुए सब योद्धाओं के पराक्रम और युद्ध कौशलता का वर्णन कर अपनी सेना को जय और पांडवों की सेना को कमजोर बताता है। इस पर भीष्म पितामह द्वारा शंख बजाने का और कौरव सेना में शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंगी आदि बजाने का वर्णन है। तदुपरांत भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तथा पांडव सेना के मुख्य योद्धाओं द्वारा अपने अपने शंख बजाने का वर्णन है। कौरवों की सेना को युद्ध के लिए तैयार देखकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने को कहता है। वहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को युद्ध के लिए इकट्ठे हुए सब योद्धाओं को देखने के लिए कहा। तदनंतर अर्जुन के व्याकुल होने का तथा बंधुनाश की आशंका से उत्पन्न मोहजनित अर्जुन के विषाद का वर्णन है। अर्जुन युद्ध के विपरीत परिणाम की बात कहता हुआ न विजय न राजसुख की इच्छा प्रकट करता है। तीनों लोकों के राज्य के लिए भी अपने आचार्यादि और स्वजनों को मारना नहीं चाहता और कहता है, चाहे दुर्योधनादि स्वजन दुश्मन ही क्यों न हो, उन्हें मारने से पाप की प्राप्ति ही होगी तथा सुख और प्रसन्नता नहीं मिल सकती। इस युद्ध से कुल धर्म और कुल जाति का नाश होगा और उनसे उत्पन्न दोषों से नरकों की प्राप्ति होगी। और यदि मुझ शस्त्रहित एवं सामना न करने वाले को दुर्योधनादि युद्ध में मार भी डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक श्रेष्ठ होगा। संजय अध्याय के वर्णन की समाप्ति करते हुए बताते हैं कि इस प्रकार रणभूमि में शोक से भरे हुए मन वाला अर्जुन बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में जा बैठता है। अर्जुन विषाद योग नामक पहले अध्याय का सारांश संपूर्ण हुआ। अब इसी के साथ विदा लेते हैं। कल फिर इससे अगला अध्याय लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्णा। श्री कृष्णा परमस्तु।